सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, गुरु नानक जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी की तरह आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सत्याग्रह करते हुए वो कार्य कर दिखाया है जिसे लोग असंभव मानते थे। लोग कहते थे कि सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने, दोनों फोरमों ने बहुत मेहनत करके, तपस्या करके, डल्लेवाल साहब ने अपने शरीर पे कष्ट झेल के आज हमारी देश की केंद्र सरकार को टेबल पे ला दिया है, टेबल टॉक के लिए तैयार कर दिया। अपने शरीर पे कष्ट झेल के उन्होंने ये संभव करके दिखाया है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि आज कई राउंड की मीटिंग हुई, ये भी चर्चा हुई कि ये मीटिंग पहले होनी चाहिए, 14 फरवरी से पहले, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हालात हैं उसके मद्देनजर रखते हुए, उनका स्वास्थ्य जो जितना ज्यादा चिंताजनक बना हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अधिकारीगणों ने एक बात कही कि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है, और ये एक लॉजिकल बात है कि जब आचार संहिता लगी हो, कोई भी सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। 12-13 फरवरी को बजट आएगा, 14 फरवरी को एक मीटिंग का प्रस्ताव आया है, और केंद्र सरकार की तरफ से यह भी अनुरोध किया गया है कि जो भी बातचीत हो, दोनों फोरमों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मौजूद हों। उसके कारण हम और आप बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो अनुभव है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो हमारे में से किसी के अंदर नहीं है। हम जो बाकी जितने भी लीडर हैं, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के 0.1% के भी बराबर नहीं है। जो उनका स्टेटस है, जिस तरीके से वो बात रखते हैं, हम उस तरीके से बात उस प्रभावी ढंग से हम नहीं रख पाते। इसलिए केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के प्रतिनिधि उस बातचीत के अंदर मौजूद रहें। हमारा एक निवेदन है साथियों, जिस तरीके से सड़क पे बैठ के आपने अपनी मजबूती दिखाई है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के कहे अनुसार आपने असंभव को भी संभव कर दिया है। अब सड़क की मजबूती के साथ साथ टेबल पे भी जो चर्चा है, उसमें मजबूती दिखाने की, तर्कों के आधार पे मजबूती दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने देश के किसानों को बचाने के लिए। कल रात को आप सबको पता है, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, पिछले 3 दिनों से 72 घंटे से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर पानी नहीं जा रहा है, और जो पानी उनके शरीर के अंदर है वो उल्टियों के माध्यम से बाहर आ रहा है। कल रात को 1:30 बजे उनको उल्टियां पड़नी शुरू हुई थी, और अभी भी उनको लगातार उल्टियां पड़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाहर से पानी जा नहीं रहा और अंदर से पानी बाहर आ रहा है उल्टियों के माध्यम से। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कम समय बचा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। कल डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरीके से उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, डॉक्टरों ने कहा कि आप इमरजेंसी इंजेक्शन लगवा लीजिए, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मना कर दिया कि मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मैं इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे, आपके चरणों में, दोनों फोरमों की तरफ से आप सब साथियों के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं, दोनों फोरमों की तरफ से। आज तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो भी बातें कही हैं, जो भी आदेश दिए हैं, वो आप सबने और हम सबने माने हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ट्रॉली में हैं, उनके चरणों में हमारा हम सबका निवेदन है, प्रार्थना है कि आज तक आपने जो भी आदेश दिए
वो सब लोगों ने माने हैं, काका सिंह कोटला जी से लेके आखिरी वर्कर तक और पूरे फोरम के दोनों फोरमों के नेताओं ने। हमारा आपके चरणों में यह निवेदन है, बातचीत के दौरान आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आपके वहां शामिल होने के लिए, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हमारी एक छोटी सी अपील स्वीकार करें और आप मेडिकल एड लेना शुरू कर दें। ये दोनों फोरमों की प्रार्थना है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के चरणों में एक ये निवेदन है कि प्रधान जी, जो आदेश आपके आए वो हम सब ने माने। आप कृपा करके आज हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए, अन्यथा फिर हम सबको, जितने भी हजारों किसान बैठे और जितने भी लीडर बैठे हैं, अन्यथा फिर हम सबको आपकी ट्रॉली के बाहर बैठना पड़ेगा और हम भी खाना छोड़ देंगे और हम भी पानी पीना छोड़ देंगे, हम पानी भी छोड़ देंगे, हम सारे के सारे। देश के किसानों को आपकी जरूरत है। उस बातचीत के दौरान आपका शामिल होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप बात रख सकते हो, जिस तरीके से आप बात रखते हो, तो मैं आपसे एक ये स्वीकार्यता लेना चाहता हूं। उसके बाद काका सिंह जी 1 मिनट बात करेंगे। ये बात ठीक है या नहीं है? सारे साथी एक बार हाथ खड़े करके बता दो। आप सबकी तरफ से डल्लेवाल साहब को ये निवेदन कर दे, सारे सहमत हैं? और अगर वो निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम सबको, फोरम के नेताओं को, आप सबको उनकी ट्रॉली के बाहर ही हमें भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हमें पानी भी छोड़ना पड़ेगा। इस बात से सहमत है सारे? सहमत है सारे? हाथ खड़े करके ही बता दो एक बार। मैं